एक दिन का संकल्प लेता है वो व्यक्ति कि आज का दिन हंसते हुए जीऊंगा, परिस्थिति चाहे जैसी हो। आज के दिन पूरा पूरा वर्तमान में जीऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं सोचता, सिर्फ एक दिन की सोचता है। और हर रोज एक नया दिन मिलता है, तो एक छोटा सा संकल्प करता है वो व्यक्ति कि आज का दिन हंसता हुआ जीऊंगा। और एक एक दिन मिलकर पूरी जिंदगी निर्मित कर देते हैं। वही एक एक दिन का विस्तार पूरी जिंदगी में फैल जाता है। एक दिन का आनंद पूरी जिंदगी के आनंद में बदलता चला जाता है। तो आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि हर रोज जिंदगी का नया वर्ष होता है, हर रोज जिंदगी की नई सुबह होती है। उस दिन आप पूरा पूरा हंसते हुए जीने का संकल्प कर ले, बेशर्त हंसते हुए जीने का, कोई शर्त नहीं। जो बेशर्त जीने का, आनंद में जीने का संकल्प ले लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाती है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो कुछ आपके घटित होता है उस सब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप दुखी हैं तो ये समझना कि इस दुखी होने का निर्णय आपने स्वयं किया है। ऐसा एहसास कि मैं स्वयं दुख को चुन रहा हूँ, दुख का स्वयं मैंने चयन किया है, यह एहसास आपकी जिंदगी बदल देगा। आप तुरंत ही आनंद की ओर मुड़ने लगेंगे। इसलिए अगर मेरी मानो तो कभी किसी गुरु महात्मा के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे सुख दे दो, तुम मुझे शांति दे दो, तुम मेरे दुखों को मुक्त करने का उपाय बता दो। क्योंकि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। दुख का चुनाव आप स्वयं करते हैं, दुख को आप स्वयं पकड़ते हैं, दुख का चयन आप स्वयं करते हैं और फिर गुरुओं और महात्माओं के चक्कर काटते हैं कि हमें दुख से मुक्त कर दो। यू क्रिएट योर ट्रबल्स एंड देन यू गो टू गुरुज एंड मास्टर्स आस्किंग देम टू फ्री यू ऑफ योर ट्रबल्स। आप दुख को स्वयं पकड़ते हो, उसके बाद गली गली चक्कर काटते हो साधु महात्माओं के कि मुझे मुक्त कर दो इन दुखों से। मैं कहता हूँ पकड़ो ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमेशा आपसे कहता रहा हूँ कि फरीद जैसे संत के पास दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे और कहते थे कि आपके पास आने से बड़ी शांति मिलती है। अपने समय का सबसे बड़ा सद्गुरु था। लोग उसके पास जाते अपनी विपत्तियां लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, अपने कष्टों को लेकर। एक दिन एक परिवार बहुत दूर से यात्रा करता हुआ फरीद की कुटिया में पहुंचता है और अपने दुख की कहानी कहने लगता है। उसके दुख की कहानी सुनकर फरीद एकाएक अपने झोपड़े से बाहर निकले और बाहर एक खंभा गड़ा हुआ था। उस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। उनको रोता चिल्लाता देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया और रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि बचाओ बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, इस खंबे से मुझे बचाओ। गांव वालों ने कहा फरीद तू पागल हो गया है, सारी दुनिया तुम्हारे पास उपदेश लेने, मार्गदर्शन लेने आती है, तू कितनी नासमझी की बात कर रहा है। खंबे ने तुम्हें थोड़ो पकड़ रखा है, तुमने स्वयं खंबे को पकड़ रखा है। तुम खंबे को छोड़ दो, खंबा छूट गया। फरीद ने कहा यही तो मैं सुनना चाहता था, यही संदेश तो मैं जाने कितने वर्षों से आप सबको दे रहा हूं कि इन दुखों ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने ही दुखों को छाती से लगा रखा है। तुम इन्हें छोड़ दो, ये छूट गए, ये दूर हट गए, ये नष्ट हो गए, ये समाप्त हो गए। सिर्फ तुम्हें छोड़ने भर की जरूरत है, कोई दूसरा आदमी तुम्हें इन दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। एक तुम्हारे भीतर समझ आ जाए, ये अपने आप छूटते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। विज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत है कि अगर कारण हो तो कार्य पैदा होता है।
इफ देयर इज काज द इफेक्ट विल फॉलो। कारण से ही कार्य होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारण हो तो परिणाम होगा, कारण ना हो तो परिणाम नहीं होगा। ये विज्ञान का मूल नियम है, मूल सूत्र है। लेकिन मेरी जिंदगी का अनुभव एक और गहरे नियम को जानता है। अध्यात्म का एक नियम है जो इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर आप इसका प्रयोग करें तभी इसको समझ सकते हैं। अध्यात्म का नियम कहता है कि आप परिणाम को पैदा कर दो, कारण अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। उदाहरणार्थ, आपका कोई प्रेमी आने वाला है। विज्ञान कहता है कि जब आपका प्रेमी आएगा तब आप आनंदित होंगे। आपकी कोई प्रेयसी आने वाली है, विज्ञान कहता है कि प्रेयसी आ जाए यानी कारण उपस्थित हो जाए तब आप आनंदित हो जाएंगे। अगर आपकी प्रेमिका नहीं आती है तो आप आनंदित नहीं होंगे। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि आप आनंदित हो जाएं और प्रेमी के आगमन का विचार करने लगें तो प्रेमी अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसको आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। धन मिल जाने से, पद मिल जाने से, प्रतिष्ठा मिल जाने से आज तक पृथ्वी पर कोई सुखी और आनंदित नहीं हो सका। अच्छी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको, गरीबी से ज़्यादा अच्छी है अमीरी। लेकिन धन मिल जाने से, पद मिल जाने से, प्रतिष्ठा मिल जाने से आनंद मिल जाएगा, ऐसा निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, मेरे पास करोड़पति अरबपति लड़का 34 साल की उम्र का आता है और कहता है गुरुजी अगर इस साल 14,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं हुआ तो मैं दिल से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करके रहूँगा, मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। गुरुजी आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, ये काम आपको करना है, नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आत्महत्या करने के अलावा मेरे सामने और कोई चारा नहीं होगा। मेरा मानना है अध्यात्म के विज्ञान पर मैंने जो कुछ कार्य किया है, जो कुछ मैंने जीवन में अनुभव किए हैं, वो कहता है कि आप अगर प्रसन्नता से रहने लगे, प्रसन्नता से जीने लगे बिना किसी शर्त के, तो धन पद प्रतिष्ठा अपने आप आपकी ओर दौड़ कर आने लगेंगे, आपकी ओर बरसने लगेंगे, आपकी ओर भागने लगेंगे। लेकिन अगर आप उदास निराश होकर धन पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहेंगे तो उदास निराश ही मर जाएंगे, धन पद प्रतिष्ठा कभी आपको नहीं मिल पाएगा। मैं कहता हूँ पहले हंसना सीखो, पहले हंसते हुए जीना सीखो। जो हंसते हुए जीने लगता है दुनिया की हर प्रकार की संपदाएं उसके पीछे दौड़ने लगती हैं, उसके पीछे भागने लगती हैं। संपदा के लिए उसे भागना नहीं पड़ता। मैंने एक ही काम तो किया है, अब मैं हंसते हुए जीने लगा हूं। मेरे सदगुरु ने यही एक विस्फोट मेरे प्राणों में कर दिया, एक समझ की क्रांति पैदा कर दी जिंदगी के प्रति, और मैं 24 घंटे मौज में रहने लगा। और 24 घंटे मौज में रहने का परिणाम यह हुआ कि अब जिस चीज का विचार मुझे होता है वो चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। आप साक्षी हैं यहाँ पर। मैं यहाँ एक टिन शेड में बैठा करता था, छोटे से छप्पर में, और आप सारे इतने सारे लोग आने लगे। ये विचार हुआ कि आपके बैठने के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर भवन होना चाहिए। और देखिए अस्तित्व का चमत्कार कि इतना विराट भवन यहाँ खड़ा हो गया।